आज चिराग पासवान घूम घूम करके पूरे बिहार में और बिहार से बाहर बिहार का नेगेटिव प्रचार करते हैं कि रामविलास पासवान जी जो इनके पिता थे उनको खुद अपने पुत्र पे विश्वास नहीं था। अगर उन्हें अपने पुत्र पे विश्वास होता तो 2019 में ही जमुई की जगह ये हाजीपुर से अपने पुत्र को लड़ाते। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बात है ये खोखला बात है इनका। चिराग पासवान कहते हैं और करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 9.5 वर्ष 2 बार जमुई की जनता ने इन्हें मौका दिया। अपने सांसद निधि फंड को खर्च नहीं कर सकता है 5 वर्षों में, जिसके कारण वो जमुई छोड़ करके आज हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए बेचैन है। इन्होंने जो कार्यक्रम किया हाजीपुर में, हाजीपुर के लोग उसमें नहीं थे कि बिहार के अलग अलग जिलों से इनके जो एजेंट हैं, इनके जो दलाल हैं, वो लोग भीड़ लेके आए। हाजीपुर में इन्होंने मंच से एक ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित किया जो हत्या का आरोपी है। सीबीआई ने चार्जशीट किया उस व्यक्ति को जिसका नाम हुलास पांडे है। हाजीपुर के जनता के गालों पे ये चांटा नहीं है, इसलिए उन्होंने विरासत को ट्रांसफर नहीं किया और अपने भाई को दिया। इनकी पार्टी में विद्रोह हो गया, इनके परिवार में विद्रोह हो गया कि हाजीपुर कोई राजा का जगह है क्या कि विरासत की बात यहाँ हमेशा होती है। हाजीपुर उनको लिख दिया गया कि वो विरासत ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई को लड़ाया, चलिए ठीक है, वो अपने भाई को समझे। कल हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी विजन जो है उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत एक संकल्प महासभा किए और उस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं और उठाए भी जा रहे हैं उनके विरोधी तरफ से कि आखिर ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का परिभाषा क्या है। कांग्रेस की तरफ से उसका पर्दाफाश किया गया। कांग्रेस की तरफ से आदित्य पासवान जो कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि चिराग पासवान का ये जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है वो खोखले साबित होता है। जमुई को इन्होंने फर्स्ट नहीं किया है। हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि आप जिस टॉपिक को बात करना चाह रहे हैं, जमुई फर्स्ट नहीं हुआ, बिहार फर्स्ट कैसे करेंगे, विस्तार में इसको समझाएं। देखिए, ये काफ़ी दिनों से कहता रहा हूँ कि चिराग पासवान जी का एक दोहरा चरित्र है और जो वो कहते हैं वो एक्चुअली वो है नहीं। वो तो आज हमने प्रेस वार्ता की और प्रेस के मित्रों के माध्यम से मैंने पूरे बिहार के लोगों को संदेश दिया है कि आप आरटीआई करें और आरटीआई करें जमुई प्रशासन से और बिहार सरकार से और जानें और कि जमुई में इन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि आरटीआई से सारा खुलासा हो जाएगा। और मैंने भी कुछ जानकारियां निकाली हैं जिससे कि ये मालूम चलता है कि जो चिराग पासवान कहते हैं और करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की चर्चा हमेशा करते हैं, तो मैं आपके साथ ये एक डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये बताता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो सांसद होते हैं उन्हें 5 करोड़ की राशि हर साल दी जाती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ये डॉक्यूमेंट दिखाता है, ये डॉक्यूमेंट आप इसको स्कैन करके अपने चैनल पे भी दर्शकों के लिए और बिहार के लोगों के लिए ज़रूर डालिएगा कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि चिराग पासवान जी ने 2019-20, 2020-21, 22-23 और उससे पहले किसी साल में 2 करोड़, किसी साल में 2.5 करोड़, किसी साल में 2.25 करोड़। तो जो व्यक्ति, आप सभी के लिए देखिए, जो व्यक्ति अपने सांसद निधि फंड को खर्च नहीं कर सकता है 5 वर्षों में, वो बिहार को आगे करने की बात कैसे कर सकता है, वो बिहारियत की बात कैसे कर सकता है। आज चिराग पासवान घूम घूम करके पूरे बिहार में और बिहार से बाहर बिहार का नेगेटिव प्रचार करते हैं। क्या इसी के दम पे करते हैं? कहा यह जाता है कि किसी को मौका देना चाहिए, उसे काम करने का मौका मिलेगा तब तो उसकी आप अच्छाई या बुराई करेंगे। तो 9.5 वर्ष 2 बार जमुई की जनता ने इन्हें मौका दिया और मौका दिया जो पिछड़ापन था जमुई का उसको विकासशील बनाने का, जमुई को प्रगति पथ पे लाने का। लेकिन आज जमुई को जाकर देखिए, अभी तक क्या पिछड़ापन से जमुई का हालत खराब है। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ माइक लेकर के जो फिल्मी एक्टिंग है वो जनता के सामने फिल्मी एक्टिंग करते हैं। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो बात है ये खोखला बात है इनका। कह रहे हैं कि भाई अब जमुई को फर्स्ट नहीं कर पाए, बिहार फर्स्ट कैसे करेंगे? भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है ना बिरजू भाई। दिस डेटा इज स्पीकिंग एंड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि चिराग पासवान ने व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट 9.5 years, 9.5 वर्षों में उन्होंने क्या किया है ये बोलेगा। मुझे बोलने, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? डेटा बोलता है कि आप अपने एमपी लैड फंड को विकास के कार्यों में खर्चा नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं, अपने क्षेत्र के सिवा
पूरे बिहार में घूमते हैं और बड़ी बड़ी सिर्फ बात करते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये बिहार के लोगों को भ्रमित करके सिर्फ सत्ता के लिए लोगों के बीच जाते हैं। और यही एक कारण है, मुख्य कारण है, जिसके कारण वो जमुई छोड़ करके आज हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए बेचैन है। और 16 तारीख को इन्होंने जो कार्यक्रम किया हाजीपुर में, हाजीपुर के लोग उसमें नहीं थे। मैंने भी देखा उस कार्यक्रम के बारे में, लोग कह रहे थे कि पुल जाम था। तो भैया पुल जाम से हाजीपुर के लोगों को क्या मतलब है? अक्षय वट स्टेडियम जो है वो हाजीपुर में है, तो हाजीपुर में जब है तो गंगा ब्रिज क्यों जाम होगा? इसका मतलब है कि बिहार के अलग अलग जिलों से इनके जो एजेंट हैं, इनके जो दलाल हैं, वो लोग भीड़ लेके आए। तो ये इनका लाई हुई भीड़ थी, हाजीपुर की महान जनता। और हाजीपुर में इन्होंने मंच से एक ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित किया जो हत्या का आरोपी है। सीबीआई ने चार्जशीट किया उस व्यक्ति को जिसका नाम हुलास पांडे है, और मंच से उन्होंने धन्यवाद किया हुलास पांडे को कि यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता अगर हुलास पांडे इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। तो क्या ये हाजीपुर की जनता का अपमान नहीं है? हाजीपुर के जनता के गालों पे ये चांटा नहीं है कि हाजीपुर में किसी बाहर के व्यक्ति को आप महिमा मंडित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाजीपुर में कार्यक्रम जो है उसका जिम्मेवार कोई बाहर का व्यक्ति है? तो ये साफ दिखाता है कि इनकी बातें और ये दोहरे चरित्र के हैं। हाजीपुर को लेकर आपने कहा कि वहाँ पे तारीफ करते दिखे, पद से तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया नैतिकता के आधार पर। चिराग ने कहा कि भाई इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है चार्जशीट में नाम आने के बाद। जब नैतिकता के आधार पर इन्होंने दिया है पद इससे इस्तीफा, तो वो वीडियो देखिए आप, जो इनका भाषण का आप क्लिप देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय दल के अध्यक्ष, ये आज भी मानते हैं कि संसदीय दल के अध्यक्ष वही हैं, और पब्लिक में सिर्फ दिखावा करने के लिए हुलास पांडे जी ने इस्तीफा दिया है। तो ये इनकी कथनी और करनी में आज नहीं, ये 40 वर्षों का इतिहास है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और रही विरासत की बात, तो रामविलास पासवान जी 2019 में अपने विरासत को अपने छोटे भाई पशुपति पारस को ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। अगर उन्हें अपने पुत्र पे विश्वास होता तो 2019 में ही जमुई की जगह ये हाजीपुर से अपने पुत्र को लड़ाते। तो ये ट्रांसफर ऑफ विरासत दिखाता है कि रामविलास पासवान जी जो इनके पिता थे, उनको खुद अपने पुत्र पे विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने विरासत को ट्रांसफर नहीं किया और अपने भाई को दिया। तो ये दिखाता है। और बाद में उसके बाद देखिए क्या हुआ, रामविलास जी के मृत्यु उपरांत क्या हुआ, इनकी पार्टी में विद्रोह हो गया, इनके परिवार में विद्रोह हो गया। क्यों रामविलास पासवान जी के रहते हुए पार्टी और परिवार में विद्रोह नहीं हुआ? कि जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई उसके बाद ही पार्टी में विद्रोह हुआ और उनका परिवार टूट गया। और अपने पारिवारिक लड़ाई को ये हर राजनीतिक पटल में पूरे बिहार में घूम घूम कर हर मंच से पारिवारिक लड़ाई की चर्चा करते हैं। आप परिवार की बात जाके राजनीतिक पटल पर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर विकास करना है तो अपने संसदीय क्षेत्र का विकास कीजिए, उस जनता का विकास कीजिए जिसके दम पर आप आज राजनीति में हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप बैठे हुए हैं। लेकिन वो नहीं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए ये लोगों के बीच जाकर के पारिवारिक लड़ाई से फायदा लेने का प्रयास करते हैं। अंतिम सवाल लेते हैं। आपने कहा हाजीपुर का जिक्र किया कि हाजीपुर रामविलास पासवान जीते जी भाई को विरासत सौंप दी, लेकिन कई इंटरव्यू हमने देखा, जब उनकी माँ से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि रीना पासवान चुनाव लड़े, लेकिन रीना पासवान जी ने मना कर दिया, बोले कि नहीं इनको लड़ा दीजिए। तो वो उनके कहने पर चुनाव लड़े थे, ना कि रामविलास पासवान जी चाहते थे। अगर देखा जाए तो फिर विरासत वो अपने बेटे या फिर अपनी पत्नी को देना चाहते थे। मतलब ये किसी को कोई जबरदस्ती ट्रांसफर करा सकता है? अगर बेटा काबिल है तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी भी तो समझती कि नहीं हमारे पुत्र को वो जगह मिलनी चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में पुत्र को ही फिर वो करवाती, लेकिन नहीं। और मेरा सबसे पहला कहना का बात यह है कि हाजीपुर कोई राजा का जगह है क्या कि विरासत की बात यहाँ हमेशा होती है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग आते हैं जाते हैं, हमेशा नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाजीपुर से रामविलास पासवान जी ने गिनीज बुक में नाम अपना दर्ज कराया, बहुत दिनों तक सेवा की। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाजीपुर उनको लिख दिया गया कि वो विरासत ट्रांसफर कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई को लड़ाया, चलिए ठीक है, वो अपने भाई को समझे कि भाई उनका विरासत ले सकता है। लेकिन ये सब सारे प्रकरण को अगर देखिएगा तो ये होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरासत नहीं होना चाहिए।
हमारा जो दलित भाई है, हमारा जो पिछड़ा भाई है, हर घर का हमारा दलित भाई, हर पिछड़ा भाई को हक है कि वो सांसद बने, वो विधायक बने, वो जो लोकतंत्र के हर स्तंभ में वो प्रतिनिधित्व करे। तो ये ऐसा होना चाहिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और चिराग पासवान के संकल्प जो कह सकते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है, उस पर आदित्य पासवान ने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा है कि अगर आप बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं तो फिर उस क्षेत्र को अब तक क्यों नहीं फर्स्ट बना पाए। खासतौर पे एक साल में जो एक सांसद को फंड मिलता है 5 करोड़ रुपए, उसमें भी आप 50% खर्च कर पाते हैं। इसका आंकड़ा इन्होंने दिया है, आरटीआई के जरिए इन्होंने जानकारी ली है, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 19-20 में चिराग पासवान 2.5 करोड़ खर्च करते हैं, 19-20 उसके बाद जो है 21-22 में ये 2 करोड़ खर्च कर पाते हैं। लमसम जो है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपया ही एक साल में अपने संसद जो क्षेत्र है इनका उसमें खर्च कर पाते हैं। तो इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि जिस बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, वो चिराग पासवान अब तक अपने संसदीय क्षेत्र को फर्स्ट क्यों नहीं कर पाए हैं। सहयोग अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।